जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने अभी सिलेबस बनाया आपके लिए, जो भी एएनएम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने सिलेबस बनाया था। अब यह वीडियो है उनके जो जीके का पोर्शन है, जो आपका 50 मार्क्स का जीके पूछा जा रहा है गाइस, उसमें से आपका 50 ऑफ 50 लाने के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको पुरस्कार और सम्मान के बारे में वहाँ सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी को अच्छे से सिलेक्शन ले लें और अच्छी अच्छी पोस्टों को हासिल करें। तो यह वीडियो लाया है मैंने जीके से पोर्शन से रिलेटेड। साइंस की क्लास मेरी मॉर्निंग में 9 बजे चलती है, वह भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। जो आपका 100 नंबर का साइंस का पोर्शन आ रहा है गाइस, उसके लिए अब यह पोर्शन है गाइस कौन सा, तो यह है गाइस आपका जीके वाला पोर्शन। देखिए अब मैं जीके आपका कवर अप कराने वाला हूँ। क्या है यह, तो यहाँ पर प्रमुख हम लोग पुरस्कार और जो सम्मान राशि दी जाती है, कितनी सम्मान राशि दी जाती है और मध्य प्रदेश के कितने पुरस्कार होते हैं, उसकी जानकारी आपके सामने लाकर खड़ा हो चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहला पुरस्कार जो है कालिदास सम्मान पुरस्कार। तो यह स्टार्ट कब से हुआ था, इंपॉर्टेंट बताऊंगा गाइस। जब आप जो अंतिम रहेगा वीडियो उसमें बताऊंगा कि क्या आपको याद रखना है। अभी सब कुछ जो है आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए कालिदास सम्मान जब स्टार्ट हुआ था 1980 में स्टार्ट हुआ था। स्थापना यह मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान, जो इंपॉर्टेंट करना है इसे, यह मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण सम्मान है। इसकी राशि कितनी दी जाती है, तो यह राशि याद रखना है आपको, 2 लाख रुपए यह राशि प्रदान की जाती है। और इसके बाद का जो वीडियो बनाऊंगा वह किस मतलब कितने लोगों को प्रदान किया जाता है, इसका भी जानकारी रहेगी आपको, और खेल और खिलाड़ी रहेंगे उसमें। ठीक है गाइस, आते हैं सेकंड वाला पुरस्कार है आपका तानसेन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, तानसेन संगीत पुरस्कार। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, जो 1980 में ही स्टार्ट हुआ था। स्टेब्लिश कब हुआ था, 1980 में हुआ था, जिसमें 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। और वर्ष 2020-21 में तानसेन सम्मान सवित्री देवी को मिला था। यह ध्यान रखना है आपको। अभी आपको जो है पूछा जाएगा 2020 वाला पूछा जाएगा, तो उसका जो लेटेस्ट करंट अफेयर के थ्रू मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आप लोग जो है बने रहना है अंत तक। उसके बाद आता है गाइज, यह दोनों पुरस्कार आप लोग रट लीजिएगा, कब से स्टार्ट हुआ, कितनी रुपए राशि मिलती है और इस सत्र का किसे मिला है। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि इस सत्र का किसे मिला है। तुलसीदास सम्मान, इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश का तुलसीदास सम्मान, जो 1983 से 83 से स्टार्ट हुआ है, जो लोक योम परामर परिकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यह 2 लाख रुपए इसकी सम्मानित राशि है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट आपके साथ किशोर सम्मान होगा। अब जो 2 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है, किशोर सम्मान। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं, कबीर सम्मान पुरस्कार। तो यह जो है भारत भाषा के कवियों को दिया जाता है। कबीर सम्मान किसे दिया जाता है, कबीर दास जी कवि थे, तो उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह 3 लाख रुपए इसमें अधिकतर राशि दी जाती है। उसके बाद आते हैं नीचे इंपॉर्टेंट जो है, इसके बाद इंकलाब सम्मान, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान रखना है। 2 लाख रुपए इसमें अमाउंट दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त भी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। इंपॉर्टेंट है गाइस यह वाला, जो लता मंगेशकर सम्मान है, यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये जो हमारी स्वर कोकिला थी, उनकी याद में, लता मंगेशकर जी, उनकी याद में यह दिया जाता है। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। और कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1984 से यह स्टार्ट हुआ था, इसे नोट डाउन करना है। जो हम लोग आप लोग कवर कर रहे हैं गाइस, एमपी के महत्वपूर्ण जीके का पोर्शन हम लोग कवर अप कर रहे हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार, तो यह जो है सर इसमें दी जाती है 10 लाख रुपए राशि, यह ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पुरस्कार, अखिल भारतीय पुरस्कार। यह भारत के परिषद द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 11,000 रुपए की राशि दी जाती है। चलिए कुमार गंधर्व, ये भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। इस कुमार गंधर्व पुरस्कार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह शास्त्रीय संगीत, जो कुमार गंधर्व थे यह शास्त्रीय संगीत से बिलोंग करते थे। तो यह जो है इसकी जो राशि है 1.25 लाख रुपए दी जाती है इसमें। ठीक है गाइस, पहले दी जाती है 1 लाख थी, अब यह राशि बढ़ा दी गई है। चलिए आ जाते हैं हम नीचे, सीकर सम्मान जो है, इसको थोड़ा यह इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी, इसे नोट डाउन कीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, किसी कार्यालय सम्मान के सर्वश्रेष्ठ सम्मान हेतु दिया जाने वाला यह पुरस्कार, 5 लाख रुपए जिस धनराशि दी जाती है, आपको नोट डाउन करना है। इंपॉर्टेंट है यह पुरस्कार, कौन सा, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार। नीचे आते हैं राजेंद्र मथुर फिलोसफी, यह इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, तो आप लोग इसे नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस हमारे पास कितने दिन बचे हैं, तो सर हमारे पास 15 डेज बचे हुए हैं। तो इस डेज में हमको ऐसी तैयारी करना है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और वह मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके सिलेबस में आने वाला है। फालतू चीज़ों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है सेशन, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाता है। चलिए आते हैं हम तिरुड़ कुमार भूदेवी पुरस्कार, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है गाइस जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है यह भी, इसे नोट डाउन करना है। राज्य के युवा पत्रकारों को सर्वश्रेष्ठ
आलेखन मतलब लेखन के लिए 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को नोट डाउन करना है। जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। याद है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फिलोसफी, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सी फिलोसफी प्रदान की जाती है, यह भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित 5 शिक्षावृत्तियों में एक वर्ष के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पर्यावरण नियोजन एवं संगठन द्वारा प्रतिवर्ष युवा वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी फिलोसफी दी जाती है। इसे 2 वर्ष के लिए 4,500 रुपये प्रति माह 3,000 रुपये आकस्मिक महोदय, मतलब यह है फिलोसफी है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाती है। देखते हैं कौन कौन सी है। राजेंद्र माथुर स्मृति एक दी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में, एक जाती है मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति ये दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में, अमृता शेरगिल शिक्षावृत्ति दी जाती है चित्रकारिता मूर्ति के क्षेत्र में, उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत फिलोसफी दी जाती है आपके संगीत के क्षेत्र में, चक्रधर शिक्षावृत्ति यह साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, इंदिरा गांधी फिलोसफी पर्यावरण के क्षेत्र में दी जाती है। उसके बाद आते हुए अन्य पुरस्कार जो प्रदान की जाती है। देखिए मध्य प्रदेश के जननायक टांटेभिल के नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान 2008 यह पुरस्कार महिला रचनात्मक एवं उसके प्रकाशकीय नेतृत्व को प्रोत्साहन देने हेतु यह दिया जाता है। पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो सर इसमें 2,00,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। नीचे आ जाते हैं हम, नीचे दी जाती है इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, यह शरद जोशी वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखना है। शरद जोशी पुरस्कार तो यह 1992-93 से स्टार्ट हुआ था और ये निबंध डायरी पत्रकारिता व्यंग ऐसे क्षेत्र में दिया जाता है और इससे 51,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाती है। चलिए तो यह थे इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है खेल और खिलाड़ी आएंगे, वह वीडियो में अंत दूसरा बनाऊंगा जो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार मैं आपके लिए क्विक रिवीजन कर दूंगा इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग को नोट डाउन करना है। देखिए गाइस, इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कालिदास सम्मान 2020-21 में किसे मिला है, या तो 19-20 में किसे मिला, यह याद रखना है आपको। इसमें मैंने राशि बता दिया आपको और अब कब से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद तानसेन इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है तानसेन वाला, यह आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद सर, तो उसके बाद किशोर सम्मान एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या याद रखेंगे सर, इतने सारे पुरस्कार आपने बताया है, तो जो इंपॉर्टेंट है वह आपको याद रखना है। लता मंगेशकर सम्मान 1984 से स्टार्ट होता 5 लाख रुपये, जिसकी राशि है वह 2020-21 से 2019-20 में किसे मिला था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उसके बाद सर, तो उसके बाद आपको पत्रकारिता का क्षेत्र में याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी, यह याद रखना है। उसके बाद सर, उसके बाद कौन सा याद रखना है, तो देखिएगा उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद जो फिलॉसफी तो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, रानी दुर्गावती भी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। तो इतने आपको इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, इसकी राशि भी याद रखना है, मैंने बता दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा गाइस, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग शेयर करेंगे ताकि सभी को बेनिफिट हो और सभी को इसका लाभ मिले। चलिए, जय हिंद गाइस, जय भारत। फिर मिलूंगा आपको ऐसे ही जीके के पोर्शन के साथ। जो वह पढ़िए जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वह ना पढ़िए जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। यह आप लोग विशेष रूप से, यह संकल्प आप ही को लेना है, तो आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।